जादुई पेड़। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक गरीब लकड़हारा रामू अपने परिवार के साथ रहता था। वो गांव के पास के जंगल में लकड़ी काटता और उसे बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। रामू गरीब पर मेहनती और ईमानदार था। एक दिन जब रामू जंगल में बहुत दूर जा पहुंचा और लकड़ी काटते काटते थक गया, तो वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। ठीक उसी वक्त उसकी नजर एक अजीब पेड़ पर पड़ी। क्या ये सेब का पेड़ है? इस जंगल में पहले ऐसा पेड़ नहीं देखा। चलकर देखता हूं, शायद कुछ खाने को मिल जाए। रामू ने एक फल तोड़ा और जैसे ही उसे खाया, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसके शरीर में ताजगी और ऊर्जा की एक लहर दौड़ गई। ये फल साधारण नहीं था। उसकी शक्ति ने उसे हिम्मत और ताकत से भर दिया। वो खुश हो गया और सोचा, ये फल इतना शक्तिशाली है तो क्यों ना अपने परिवार को भी दूं। घर लौटते हुए उसने कुछ फल तोड़कर अपनी पत्नी और बच्चों के लिए ले लिए। घर पहुंचकर रामू को पता चला कि इस फल से अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर सकता है। इससे जल्द ही रामू की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ। ये बात गांव भर में फैल गई। जमींदार को जब इस बात की जानकारी होती है, तब वो रामू को अपने पास बुलाता है। नमस्ते जमींदार साहब, क्या आपने मुझे बुलाया है? आओ रामू आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हें वो जादुई फल कहाँ से मिले? रामू जमींदार को सारा सच बता देता है। ये सुनकर जमींदार के मन में लालच आ जाता है और वो रामू को डरा धमकाकर उस पेड़ का कब्जा छीन लेता है। रामू दुखी मन से घर लौट जाता है। पर कुछ दिन बाद गांव वालों के साथ रामू गुहार लेके राजा के महल जाता है और राजा को पूरी घटना की जानकारी देता है। राजा रामू की सारी बातें सुनने के बाद, सेनापति जी, जमींदार को पकड़कर कड़ी सजा दी जाए और रामू को उसका पेड़ वापस दिलवाने में मदद कीजिए। बीच में बोलने के लिए क्षमा कीजिए महाराज, पर मुझे वह पेड़ नहीं चाहिए। महाराज, राज्य की भलाई के लिए यदि आप उसे राज्य की संपत्ति में शामिल कर लें तो सही होगा। धन्यवाद रामू, तुमने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। हम वचन देते हैं कि इस पेड़ को राज्य की भलाई में ही लाया जाएगा। जमींदार को कड़ी सजा दी जाती है और राजा ने उस पेड़ की मदद से राज्य में शांति और न्याय स्थापित किया और लोगों की मदद की। तो दोस्तों, शक्ति का असली मतलब सिर्फ उसे पाकर भोगना नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना होता है।